ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। मेरे परमाराध्य गुरुवर श्रील गुरु महाराज एक बार कथा में कह रहे थे कि व्यक्ति को कथा में वो बोलनी चाहिए जो साक्षात्कार बात हो, जो अनुभवी बात हो। और नाम के विषय में मुझे कुछ अनुभव नहीं है तो मैं अब क्या बोलूं। पर श्रीला गुरु महाराज का एक और आदेश था मुझे कि श्रीला प्रभुपाद जी की वाणी को ही केंद्र बिंदु बनाए और जो प्रभुपाद जी सिखाए हैं उन्हीं को, उसी बात को पुनः बारंबार कथा के माध्यम से पहुंचाए। तो आज हम क्या करेंगे, श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, उन्हीं के ग्रंथों से श्रीला प्रभुपाद जी ने हरिनाम के विषय में जो कहा है उन बातों को हम आज सुनेंगे। परंतु एक विशेष शीर्षक रहेगा आज कि हरिनाम जपने से कैसे अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है, हरिनाम जपने से कैसे अनर्थ और अपराध उन्मूलित होते हैं, हरिनाम जपने से कैसे चेतो दर्पण मार्जनम होता है। ये अलग अलग प्रमाण से, शास्त्र से निचोड़कर उस सार को प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। चलिए तो देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने शास्त्रों में कहां कहां किस किस बातों का उल्लेख किया है। तो सर्वप्रथम हमारा प्रमाण ये रहेगा श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय का 16वां श्लोक है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये दुर्वास मुनि द्वारा उद्धृत श्लोक है। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पद किं वा दासानाम अवशिष्यते। दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज के प्रसिद्ध उपाख्यान या चरित्र से ये बहुत विख्यात श्लोक है, जिसमें दुर्वास मुनि याचना करते हैं प्रभु से अपने आत्मरक्षा की और उस संदर्भ में कहते हैं, हे प्रभु, यन नाम श्रुति मात्रेण, आपके नाम के श्रवण मात्र से पुमान् भवति निर्मलः, व्यक्ति निर्मल होता है। कौन कह रहे हैं? दुर्वास मुनि स्वयं कह रहे हैं। तो तस्य तीर्थ पद किं वा दासानाम अवशिष्यते, आपके चरण के प्रति आसक्त, भक्ति भाव से आसक्त जो भक्त हैं, दासानाम जो दास हैं, दास समूह है, अवशिष्यते, ऐसा कौन सा अवशेष, ऐसा कौन सी अपूर्ण इच्छा की पूर्ति नहीं होती, ऐसा क्या अवशेष बचता है भक्त के लिए जिनका चित्त इतना निर्मल हो चुका केवल आपके नाम श्रवण मात्र से। तो श्रीला प्रभुपाद जी जब कहते थे जस्ट चैंट एंड हियर, कई बार भक्त पूछते हैं कि नाम जपते समय क्या सोचना है, क्या चिंतन करना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे बैठना है। श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सरल किया, मुख से नाम का उच्चारण और कर्ण इंद्रियों से श्रवण, बस, और कुछ नहीं करना है। और प्रभुपाद जी का एक और नियम है, सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठना, नाम जपना और श्रवण मात्र करना। कई बार हम, मुझ जैसे मूर्ख को लगता है कि अरे ये तो बहुत सरल है, इससे बढ़कर भी कुछ होगा, पर नहीं। यहां देखिए शास्त्र का निचोड़ है, ये सार है कि नाम श्रवण मात्र करने से व्यक्ति निर्मल हो जाता है। श्रील जीव गोस्वामी षट संदर्भों में भी इसी बात को कहते हैं कि केवल नामनः श्रवणम अपेक्षम, केवल नाम के श्रवण अपेक्षा, बस इस यही कर्तव्यम। शुद्धे च अंतकरणे, फिर नाम श्रवण करने से अंतकरण शुद्ध होता है, तस्य योग्यता भवति, फिर लीला स्मरण की योग्यता होती है। तो यहां देखिए हम प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं कि बाय द वेरी हियरिंग ऑफ योर होली नेम वन इज प्यूरिफाइड। केवल नाम जप और श्रवण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकाग्र भाव से नाम जपना और श्रवण करना, इससे व्यक्ति निर्मल होता है। संस्कृत की वाणी है, देखिए, यन नाम श्रुति मात्रेण, केवल श्रवण मात्र करने से पुमान् भवति निर्मलः, भक्त हो जाता है निर्मल। ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण। चलिए एक और प्रमाण देख लेते हैं। ये 6वें स्कंद भागवत के 16वें अध्याय का 39वां श्लोक। मैं हर प्रमाण के क्रमांक बोल नहीं पाऊंगा, समय की पाबंदी है। तो जैसा स्क्रीन प्रदर्शित हो रहा है, आप सबसे अनुरोध है, यदि इच्छा रखें तो आप इन क्रमांकों को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि आगे जाकर ये हमारे आस्था और हमारे श्रद्धा के पुष्टिकरण में सहयोगी हो। तो 6वें स्कंद भागवत के 16वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। देखिए नाम के विषय में
प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां, इवन दोज हु आर पोजेस्ड विथ मटेरियल डिजायर्स, ऐसे भी जीव जिनके चित्त में कई सारे भौतिक इच्छाएं, अपेक्षाएं, अभिलाषाएं हैं, भरे हैं, वो भी भगवान का भजन कर सकता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि तीव्रता से, दृढ़ता से नाम जपे, ऐसा व्यक्ति भी गोलोक धाम की ओर प्रस्थान हो सकता है। अभी आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, द फैक्ट इज दैट इफ वन कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑल्दो ही मे हैव मेनी मटेरियल डिजायर्स, he becomes increasingly attracted to the lotus feet of Krishna by associating with the chanting of the holy name। कि ये सत्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये तत्व है, ये तथ्य है कि यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो या पथ में अग्रसर होने की चेष्टा करे, पर चित्त में कई सारे भौतिक कल्मश हैं, कई सारे अभिलाषाएं हैं और कई सारे इच्छाएं, वांछाएं नाना प्रचुर मात्रा में भरी हैं, इससे हमें हतोत्साहित होने की, निरोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल दृढ़ता से नाम जपने मात्र से जगत फीका लगने लगता है और प्रभु का चरण बहुत मधुर होने लगता है। वैसे तो है ही, पर अब साक्षात्कार होने लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज होली नेम आर आइडेंटिकल, thus one becomes uninterested in material enjoyment just by chanting the holy name। नाम जपने मात्र से व्यक्ति प्रभु की ओर आकृष्ट होता है, जगत से विरक्त होने लगता है। चलिए एक और प्रमाण देखते हैं अब गीता की ओर। ये 16वें अध्याय गीता का 7वां श्लोक है। प्रभुपाद जी अब तात्पर्य में लिखते हैं बहुत सुंदर बात। यहां लिखते हैं, यहां से पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये पवित्रता का पालन नहीं करते हैं। द डीमन्स आर नॉट क्लीन, नीदर एक्सटर्नल नॉर इंटरनल। जो आसुरिक राक्षसिक प्रवृत्ति के जो जीव हैं, जिनका अंतःकरण दूषित है, वो कहते हैं बाहरी दृष्टिकोण से हो या अंदरूनी दृष्टिकोण से हो, वो पवित्रता का पालन नहीं करते। प्रभुपाद जी फिर हमें उपदेश दे रहे हैं कि वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल टू कीप हिज बॉडी क्लीन बाय बेदिंग, ब्रशिंग टीथ, शेविंग, चेंजिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। बाहरी दृष्टिकोण से पवित्रता रखने की जो ये अनिवार्य है भक्तों के लिए, इसका पथ है, प्रभुपाद जी कहते हैं, स्नान और दंत मंजन इत्यादि जो कर्तव्य का पालन होना चाहिए, इनसे करने से देह शुद्ध होता है। बट एज फार एज इंटरनल क्लेनलीनेस इज कंसर्न, परंतु चित्त की पवित्रता का यदि दृष्टिकोण दिया जाए, वन शुड ऑलवेज रिमेंबर द होली नेम्स एंड चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं बाहरी दृष्टिकोण से शुद्धिकरण या जो पवित्रता का पालन है, इसको तो करना ही है, इससे हम मनुष्य बनते हैं, परंतु अंदरूनी दृष्टिकोण, अंदरूनी पवित्रता का यदि दृष्टिकोण दिया जाए तो हमें निरंतर, सतत, सर्वदा, नित्यदा, ये अलग अलग श्लोक शास्त्र में पाए जाते हैं, हमें प्रभु के नामों का उच्चारण करना है, जैसी भी प्रवृत्ति क्यों ना हो। अन्य शास्त्रों में पाया जाता है, ओम पवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। कई बार तो हम जब आचमन करते हैं, आचमनीय मंत्र हो जाता है ये भूत शुद्धि मंत्र, तो इसका अर्थ ये है कि मंत्र बोलने से हम शुद्ध नहीं होंगे। ये मंत्र, इसका सार ये है कि नाम जपने से और प्रभु का स्मरण करने से कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्तर से हो, किसी भी धरा में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो अवश्य शुद्ध होता है। ये गीता के 16वें अध्याय, जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, उसके एक श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। चलिए अब श्रीमद् भागवत के पुनः 9वें स्कंद भागवत के 10वें अध्याय का 51 श्लोक क्रमांक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात, उसी बात को बारंबार ताल ठोक कर बताते हैं। देखिए पढ़ते हैं। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलियुग दोषों का महासागर है, पर इसमें बहुत एक विशेष गुण है। वो क्या है? सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के रटन पटन मात्र से, उच्चारण मात्र से, वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज एंड बी प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल किंगडम। हम सभी कल्मशों से, सभी अनर्थों से, सभी अपराधों से, जो भी अंदर दुष्प्रवृत्ति है, इससे हम मुक्त होंगे और अवश्य गोलोक धाम की ओर यात्रा अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर प्रभुपाद जी आगे बात बताते हैं, इफ पीपल टेक टू द संकीर्तन मूवमेंट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, अगर कोई इस नाम जप और नाम कीर्तन के आंदोलन में यदि कोई सम्मिलित हो जाए, सदस्य बन जाए,
they will certainly be freed from the contamination of Kali Yuga, and the people of this age will certainly become happy, like people were in Satya Yuga. कि कलयुग के लोग भी सभी अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं और सतयुग प्रवृत्ति में जैसे भक्त थे उसी प्रकार व्यक्ति स्थित हो सकता है। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, एनीवन एनीवेयर कैन इजीली टेक टू दिस हरे कृष्ण मूवमेंट। कोई भी व्यक्ति, हमारा भूत वर्तमान भविष्य कैसा भी क्यों ना हो, हम कोई भी स्थान में हो, कोई भी समय में हो, कोई भी कुल जाति राष्ट्र, इसका कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी, केवल जिह्वा होनी चाहिए और एक भाव होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए बस। वक्तुम समर्थो अपि न वक्ति कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम जिह्वे पिभस्व अमृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीपाद बिल्वमंगल ठाकुर गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहते हैं, अरे दुर्दैव है, वक्तुम समर्थो अपि न वक्ति कश्चित, हे जीव धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। प्रभु ने इतना कृपा करके मानव शरीर प्रदान की और मुख में एक जिह्वा, एक रसना भी फिट कर दी, ताकि केवल ओष्ठ स्पंदन मात्र न, जिह्वा और ओठ के कीर्तन मात्र से भव संसार का ये चंगुल प्रपंच अगर नष्ट हो सकता है, फिर भी अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, जीव इतनी उत्सुकता से नरक की ओर अग्रसर होता है कि नाम जपने के लिए कोई उत्सुकता नहीं होती, नाम जपने के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं होता, चर्चा करने के लिए बहुत उत्कंठा होती है, बहुत ज्यादा। आश्चर्यम एतद ही मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त अन्य वार्ता कुहका पठंती। श्रीपाद हमारे कुलशेखर जी भी मुकुंदमाला स्तोत्र में यही कहते हैं, अरे आश्चर्य है, आश्चर्य है। पशु यदि अमृत को छोड़कर गंदे नाले से पानी पिए तो जान सकते हैं, मनुष्य होकर हम वही कर रहे हैं। अमृत धारा, यमुना धारा, प्रभु के नाम रूप गुण लीला की यमुना बह रही है और उसको छोड़कर गंदे नाले के कूड़े कचरे भरे हुए इस जगत की वार्ता में हम पड़े हैं। आश्चर्य में तत् कहते हैं। मुझे तो इतना आश्चर्य लग नहीं रहा क्योंकि मैं उस प्रवृत्ति में हूं। जब हम कोई समस्या में होते हैं तो हमें लगता नहीं कि वो समस्या है, पर कोई समस्या से बाहर हटता है तो देखता है कि दूसरा व्यक्ति समस्या में फंसा है। तो कुलशेखर जी कहते हैं ये आश्चर्य है। सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, अन्य वार्ता करने के लिए इतनी उत्सुकता और प्रभु के सरल नाम उच्चारण में मन नहीं लगता। प्रभुपाद जी यहां कहते हैं, anyone anywhere can easily take up to this movement, one only needs to chant and observe the rules and regulations and stay away from sinful life। तीन बातें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, निरंतर नाम, वैष्णव सदाचार का पालन और असत आचरण, पाप प्रवृत्ति से दूरी बनाए रहना। फिर मन में संशय होता है, अगर पाप ना छूटे तो प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, आचार्य है ना, सब जानते हैं, तो कहते हैं इवन इफ वन इज सिंफुल एंड कैन नॉट गिव अप सिंफुल लाइफ इमीडिएटली, इफ ही चैंट्स हरे कृष्ण महामंत्र विद डिवोशन एंड फेथ, ही इज सर्टेनली फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस एंड हिज लाइफ बिकम्स सक्सेसफुल। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर पाप न छूटे, पाप प्रवृत्ति उन्मूलित नहीं हो रही, हमारी जो प्रवृत्ति है अब इतनी गहरी हो चुकी है, ऐसा कट्टर जीवन जी रहे हैं, उस पाप से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, नाम भाव बनाकर प्रभु से आर्त भाव से पुकार कर भीख मांग कर रक्षा की याचना करते करते नाम रटो, अवश्य सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। प्रभु कहते हैं मा शुच। हम चिंता करते हैं होगा कि नहीं होगा, नाम रटने मात्र से हो जाएगा। हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, ये गांव की बात है, बिहार की बात है। व्यक्ति को चक्कर आ जाता है, वैद्यराज के पास चले जाता है, वैद्यराज कहता है अरे बस तुम नींबू पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति कहता है अरे सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे पास आया हूं, केवल नींबू पानी पीने से हो जाएगा, एक दो शॉट लगाओ, बस एक दो इंजेक्शन लगाओ, तब लगे कि हम पेशेंट है और आप डॉक्टर हैं। केवल नींबू पानी पी लेने से ये क्या, ये तो छल हो रहा। महाराज जी कहते हैं ऐसी प्रवृत्ति है, नींबू पानी से बात बनेगी पर श्रद्धा है नहीं। केवल नाम रटने मात्र से भवसंसागर पार हो जाता है, पर इच्छा है जब तक एक दो यज्ञ ना हो जाए, थोड़े धुएं ना निकले, थोड़ा हम हवन ना करें, तब तक बात बनेगी नहीं। केवल नींबू पानी रूपी नाम जपने से थोड़ी भवसागर पार होगा। मूर्ख समझ के रखा है माया देवी को। महाराज जी कहते हैं अरे सरल फ्रीवे से अगर हम पहुंच जाएंगे तो मूर्ख ही होगा जो घूम फिर कर चले। नाम रटने मात्र से इतना प्रमाण प्रभुपाद जी दे रहे हैं,
ठीक है, पाप नहीं छूट रहा, कोई बात नहीं, नाम रटते रहो, सब पाप उन्मूलित होगा। प्रभु कह रहे हैं गीता में, मां शुच, तुम चिंता मत करो, तुम तुम्हारा कर्तव्य निर्वाह करो और पाप से मुक्ति मुझ पर छोड़ दो। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये करने से जीवन सफल होगा। चलिए अब चैतन्य चरितामृत की ओर चलते हैं। चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 20वें अध्याय का 11वां श्लोक क्रमांक, श्रीमन महाप्रभु की वाणी, नाम संकीर्तन हईते सर्व अनर्थनाश, सर्व शुभ उदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं केवल नाम रटने से, केवल नाम के संपूर्ण कीर्तन मात्र करने से 3 बातें सिद्ध हैं। सर्व अनर्थनाश, जो भी अनर्थ है, स्थूल हो सूक्ष्म हो जो भी हो, सर्व अनर्थनाश महाप्रभु की वाणी है। हर शब्द महाप्रभु के श्रीमुख से उद्धृत है। नाम संकीर्तन हो तो सर्व अनर्थनाश, भूत वर्तमान भविष्य, स्थूल हो सूक्ष्म हो जो भी अनर्थ हो, हमारे प्रति हो, दूसरों के प्रति हो, सामाजिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, अर्थ व्यवहार करते समय वहां जो अनर्थ हो, व्यवसाय में हो, हमारे अध्ययन में हो, जहां भी हो, कई बार संशोधन रिसर्च करते समय कई बार अनर्थ हो जाते हैं, पशुओं के ऊपर टेस्टिंग होता है, तो महाप्रभु कहते हैं सर्व अनर्थ, जो भी अनर्थ हुए हैं नाम उच्चारण मात्र से नाश होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, सर्व शुभ उदय, पूर्ण रूप से भक्ति विकसित हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी, और कृष्ण प्रेमेर उल्लास, कृष्ण प्रेम के तरंग से व्यक्ति स्पर्शित होगा, आप्लावित होगा, निमज्जित होगा, कृष्ण प्रेम में डूबने लगेगा। 3 कदम वामन देव ने 3 कदम ली, बलि महाराज को क्या मिला? मुक्ति मिली। महाप्रभु ने 1 श्लोक में 3 कदम ले ली। कहते हैं नाम मात्र से 3 कदम, अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, भाग्य खुलने लगता है, विकसित होने लगता है चित्त, और कृष्ण प्रेम के तरंग से आप्लावित हो जाता है जीव। और इसी संदर्भ को आगे पुष्टिकरण करने से महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निर्वापणम। ये श्लोक तो वैसे बहुत प्रसिद्ध है, हर गौड़ीय वैष्णव अपेक्षित बात है कि प्रातः काल में इसको रटे और उच्चारण करे, पर संदर्भ ऐसा है पिछले श्लोक और इस श्लोक का कि महाप्रभु चेतो दर्पण मार्जन इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि चित्त रूपी दर्पण में प्रभु का दर्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये दर्पण जो है, ये आईना जो है अब प्रदूषित है। तो नाम रूपी फेनक अर्थात सोप लेकर धोने मात्र से ये जो दर्पण है स्वच्छ हो जाता है। आत्मा साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार दोनों एक ही कदम से ये संभव है। चलिए अब पुनः भगवत गीता की ओर चलते हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय का 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक समूह है, और यहां श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। देखिए पुनः इस बात को, पवित्रता के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्यान रहे हमारा शीर्षक है नाम जपने से कैसे चित्त शुद्ध होता है। प्रभुपाद जी यहां कहते हैं क्लेनलीनेस इज एसेंशियल फॉर मेकिंग एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल लाइफ। पवित्रता अति अनिवार्य है भक्ति के पथ में अग्रसर होने के लिए, प्रगतिशील होने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लेanliness, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जैसे हमने पहले कहा, बाहरी दृष्टिकोण से पवित्रता, अंदरूनी दृष्टिकोण से पवित्रता। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं एक्सटर्नल क्लेanliness मीन्स टेकिंग अ बैथ। बाहरी दृष्टिकोण से पवित्रता आती है स्नान करने से। हमारे महाराज जी कहते हैं, पर यदि कोई ये सोचे कि केवल स्नान मात्र करने से पवित्र होगा, ये संभव नहीं, क्योंकि मछली अधिक से अधिक पानी में रहती है और सबसे गंदी बदबू वही मारती है। तो केवल पानी में रहने से कोई पवित्र नहीं होता। देह शुद्ध होता है, चित्त पवित्र नहीं होता। चित्त पवित्र कैसे होता है? नाम जपने से, मंत्र उच्चारण करने से। इसलिए वैदिक संस्कृति में पाई जाती है, हर प्रांत में ये प्रथा पाई जाती है। स्नान करने मात्र समय व्यक्ति स्नान करते समय पानी से तो स्नान करता ही है, साथ साथ कोई प्रभु का नाम, प्रिय नाम, कोई नरसिंह कवच उच्चारण कर रहा है तो गजेंद्र मोक्ष का उच्चारण हो रहा है, कोई राम रक्षा स्तोत्र उच्चारण कर रहा है, कोई रामकृष्ण हरि का कीर्तन कर रहा है, कोई गोविंद दामोदर स्तोत्र गा रहा है। प्रिय श्लोकों का जो संग्रह है वो गाता रहता है, नहाते नहाते प्रभु का नाम लेता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं अंदरूनी जो पवित्रता है ये कैसे होता है? वन हैज टू थिंक ऑफ कृष्ण ऑलवेज। हमें कृष्ण का स्मरण सतत करना है। अब कोई कहेगा ये कैसे संभव?
आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज पॉसिबल बाय कॉन्स्टेंटली चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दिस प्रोसेस क्लीन्स द एक्यूमुलेटेड डस्ट ऑफ पास्ट कर्मा फ्रॉम द माइंड. हमें केवल निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम का उच्चारण करना है. खाईते शुईते जथा तथा नाम लो, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो. ये चैतन्य भागवत की सिद्ध वाणी है कि उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते, भाव हो कुभाव हो कैसा भी भाव, श्रद्धा हो श्रद्धाहीन हो, व्यक्ति को मुख से नाम लेना है. बस ड्यूटी मानकर नाम लेना है, ड्यूटी मानकर, और कर्ण इंद्रियों से श्रवण करना है. प्रभुपाद जी कहते हैं केवल ये करने मात्र से दिस प्रोसेस क्लीन्स ऑल द डस्ट. सभी जो कल्मश है, जो भौतिक इच्छाओं की जो धूल धूसरित हुई है हमारे चित्त में पूर्व संचित कुकर्म के कारण, ये सब उन्मूलित होती है, स्वच्छ हो जाता है. चलिए एक और प्रमाण देखते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 25वें अध्याय से. ये बहुत सुंदर श्लोक है. एक नामाभास तुम्हार पाप दोष जावे. महाप्रभु सुबुद्धि राय से कहते हैं, शुद्ध नाम की वाणी नहीं कह रहे हैं, एक नामाभासे तुम्हार पाप दोष जावे. केवल अपराध रहित नाम लेने मात्र से सभी पाप दोष तुम्हारे चले जाएंगे. और फिर आगे यदि शुद्ध नाम ले तो आर नाम लेते कृष्ण चरण पाइबे. अपराध नाम से होता यह है कि भोग होती है, भोग वांछा बढ़ जाती है. अपराध नाम लेने से हमें ऐश्वर्य मिलने लगता है, भोग सामग्री एकत्रित होती है. कई बार भक्त ये भी सुनने आता है, भक्त कहता है घर मिल गया, ओ ये तो प्रभु की कृपा है. 2-3 गाड़ी बन गए, ओ ये तो प्रभु की कृपा है. अरे देखिए हमारी तो आसक्ति बढ़ रही है. प्रभु की कृपा तो इससे नहीं होती. प्रभु की कृपा जब उतरती है तो अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम ये करोति भिक्षुम पतिगेहहीनम केनाप्यहो भीषण चौर इद्रिक दृष्ट श्रुतो व न मया कदापि. ऐसे होता है. धनम च मानम च यथेन्द्रियाणि प्राणम च ऋत्वा मम सर्वमेव केनाप्यहो भीषण चौर इद्रिक दृष्ट श्रुतो व न मया कदापि. बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं प्रभु की कृपा जब उतरती है तो विरक्ति प्रदान करती है, आसक्ति नहीं. तो नाम अपराध जपने से भोग बढ़ने लगता है. अब व्यक्ति उसमें फंस जाए तो नाम छूट जाएगा, और अगर नाम अपराध से मुक्त हो जाए, आगे चले नामाभास की ओर, तो पाप नष्ट हो जाते हैं. यहां महाप्रभु कहते हैं नामाभास तुम्हार पाप दोष जावे. सब अनर्थ अपराध उन्मूलित होते हैं. और यदि कोई भाव से पुकारे प्रभु को, अश्रु गंगा प्रवाहित होकर पुकारे, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, अनंत जन्म बीत गए, अलग अलग योनियों में मैं भ्रमण कर रहा हूं, कहीं माता कहीं पिता कहीं भ्राता कहीं स्वस्रा, इस प्रकार से कहीं कहीं संबंध में मैं फंसा हूं. हे प्रभु, आप एकमात्र मेरे गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम. आप एकमात्र आत्मा के आत्मा हो. आपकी विस्मृति होकर इस जगत में अलग अलग संबंध, अलग अलग रिश्ते नाते खेल खेल कर मैं थक गया. प्रभु आप मिल जाओ. ये रिश्ते तो तब तक मैं खेलूंगा ना जब तक आप नहीं मिलते. एक बार आप मिल गए, अब मैं ये क्यों खेलूं. ये अगर भूख बढ़ जाए, ये प्यास हृदय में अगर फटने लगे, तो शुद्ध नाम उद्धृत होने लगता है, शुद्ध नाम का उदय होता है. महाप्रभु कहते हैं नामाभास से पाप नष्ट होते हैं, शुद्ध नाम से प्रभु की प्राप्ति होती है. चलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं देखिए. प्रभुपाद जी कहते हैं देयरफॉर द डिवोटी शुड वेरी, यहां से मैं बता रहा हूं, आप सब देख सकते हैं. फिर प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर बात नाम के विषय में. अ डिवोटी शुड वेरी केयरफुली ट्राई टू अवॉइड दीज 10 ऑफेंसेस एंड चैंट प्योरली. भक्त से यह बात अपेक्षित है कि केवल 10 नामापराध का रटन नहीं करे, परंतु अनुपालन करके जीवन में इस बात को आत्मसात करे कि कैसे उन अपराधों से मैं मुक्त हो सकूं. दिस डज नॉट मीन दैट द हरे कृष्ण महामंत्र इज समटाइम्स प्योर एंड समटाइम्स इम्प्योर. ऐसा नहीं कि नाम कभी कभी पवित्र है कभी कभी अपवित्र ना. प्रभुपाद जी कहते हैं नाम सूर्य समान है. हमारे अपराध जो है मेघ, घन मेघ है, जो उन नाम रूपी सूरज के सूर्य प्रकाश को ढक देते हैं. महाप्रभु, यहां श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, महाप्रभु के भक्त श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, he has to purify himself so that the holy names will be perfectly effective. व्यक्ति को चाहिए कि वो पवित्र हो ताकि नाम उच्चारण ठीक हो, परंतु ये नहीं, we should note however that according to Sri Chaitanya Mahaprabhu one should not wait for purification before chanting the holy name. पहले मैं पवित्र हो जाऊं फिर नाम जपूंगा,
प्रभुपाद जी कहते हैं वॉट एवर वंस कंडीशन में बी, वी शुड बिगिन चैंटिंग द होली नेम इमीडिएटली। जो भी अवस्था में हो, निरंतर हरिनाम लेने का ये एक बात हमें हमारे हृदय में बिठा लेनी चाहिए। और बाय द पावर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, नाम जप के प्रभाव से वी विल ग्रेजुअली बी रिलीव्ड ऑफ ऑल मटेरियल कंटामिनेशन। कितने बार उसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए झूठ नहीं है ये। हमें प्रभुपाद जी की वाणी में पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से उतरना है। भगवान के चरण प्राप्ति के लिए शुद्धिकरण अनिवार्य है, और शुद्धिकरण के लिए नाम जप अनिवार्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं बाय द पावर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र वी विल बी रिलीव्ड बाय ऑल मटेरियल कंटामिनेशन एंड वी विल गेट शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। नाम जपने मात्र से अनर्थ निकल जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और अर्थ की प्रवृत्ति होगी। चलिए अंतिम श्लोक आज के लिए हम प्रमाण के तौर पर 5वें स्कंद भागवत के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक, यहां श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देख लीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस द कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र टू गिव एवरीवन अ चांस टू हियर कृष्णस नेम। महाप्रभु ने इस संकीर्तन आंदोलन को हर गली में, हर राज्य में, हर स्थान में जाकर प्रसारित किया, प्रचार किया। क्यों? ताकि हर बद्ध अवस्था व्याधिग्रस्त जीव को कृष्ण नाम श्रवण मात्र करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो। श्रवण करने से क्या होता है? कई बार हम सुनते हैं चैंट एंड हियर से क्या होगा, हमें मेडिटेट करना पड़ता है, हमें यह करना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता, हमें प्रभुपाद जी की इस वाणी पर पूर्ण रूप से समर्पित होना है। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं सिंपली बाय हियरिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए प्रभुपाद जी की नाम के प्रति आस्था देखिए। प्रभुपाद जी सिर्फ लिख सकते थे हरे कृष्ण महामंत्र, पर जब भी संदर्भ आता है पूरे नाम को लिखते हैं ताकि हम पढ़े तो हम नाम जपे। और प्रभुपाद जी बोलते समय भी इतनी उत्कंठा, केवल डिक्टेट कर रहे हैं ना प्रभुपाद जी, ये वाणी के माध्यम से बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद जी को केवल हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे बोलने से मन नहीं भरता, बोलना पड़ रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भक्ति भाव से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो केवल श्रवण मात्र करने से प्रभुपाद जी कहते हैं वन बिकम्स प्यूरिफाइड, पूर्ण रूप से व्यक्ति शुद्ध होता है। Therefore, अंतिम वाणी प्रभुपाद जी कहते हैं therefore our Krishna consciousness movement is chiefly engaged in chanting the हरे कृष्ण महामंत्र all over the world। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र इस्कॉन आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि नाम जपे और दूसरों से नाम जपवाए। नाम श्रवण मात्र करने से, कीर्तन मात्र करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो हमें बैठना है और नाम सतत रटना है। मन चाहे जहां भी चले जाए, हमें केवल श्रवण करके उस मन को पुनः लौटकर नाम में ले आना है। क्यों? यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। ये श्लोक से हमने प्रारंभ किया और अंतिम वाणी भी यही रहेगी कि केवल श्रवण मात्र करने से चित्त शुद्ध होता है और भगवान की प्राप्ति होती है।